गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज तारीख 19 नवंबर 2025 है। तो निफ्टी ने थोड़ा फ्लैट ओपनिंग करके तो माइनस में चला गया, प्रॉफिट बुकिंग की तरह हो गया। तो देखिए बड़ा वाला कैंडल कैंडल से नीचे आके और जो सीपीआर का डेली सपोर्ट वन है ना, वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया। क्योंकि आप जानते हैं आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट बाइंग आ रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में जो निफ्टी को संभालते हैं, जो निफ्टी में हैवी वेट्स रखते हैं, वो स्टॉक्स जैसा कि इन्फोसिस है और टीसीएस है। इस तरह से स्टॉक्स जो है ना ऑलमोस्ट ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, यानी 1-2% ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा गेन आया। तो जैसा है आप जानते हैं, यहाँ जो सेलिंग आई वो सेलिंग इमिडिएटली, जैसा ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखिए इमिडिएट दूसरे 5 मिनट में ही रिकवरी आ गई। ठीक है ना। तो यूजुअली हम लोग मैं देखते रहता हूँ कि ऑलमोस्ट जो रिवर्सल है और रिवर्सल एग्जैक्टली कहाँ तक आ सकता है, ये मेरी अ, मैं सोचता रहता हूँ। देखिए एग्जैक्टली वहीं पर रीटेस्ट किया, ऊपर जाके फिर वहीं से क्या हो गया आप जानते हैं। तो इसी तरह आप ये भी हम लोग जानकारी रखेंगे। एक रेंज है, वो रेंज के हिसाब से ही काम होता रहता है। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, क्योंकि हम लोगों को रेंज पता रहना चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करने की सहूलत होती है, इजी होता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर का अगर हम 50% करेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है वहीं से घुमाए मार्केट नीचे। देखिए इस तरह से ही इस एल्गो रहता है। देखिए एग्जैक्टली वहीं से घुमाए मार्केट। आप देख रहे हैं मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो देखिए ऑलमोस्ट फिर से ये जो सीपीआर का जो लेवल है, जैसा सीपीआर के नीचे ही खुला तो सपोर्ट वन के करीब आया, तो वहां से रिवर्सल आया। जैसा हमारा रेंज सेटिंग रहता है, वहां से फिर से अ, थोड़ा नीचे की ओर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है अभी फिल वक्त। तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट वन साइड, जैसा कि ये रेंज है ना, ये रेंज अगर ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट मूव आएगा। अगर ये रेंज नीचे मूव करेगा तो नेक्स्ट मूव आएगा नीचे की तरफ। ऐसा मेरा सोचना है। इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ किस तरह से निफ्टी में मूव आता है, आएगा। ये सब हमको थोड़ा बहुत जानकारी रख कर काम करना पड़ता है, इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था आईटी सेक्टर्स में ऑलमोस्ट बाइंग आ रही है करके बताया था। तो देखिए शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर की ओर क्या मोमेंट आया। ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखिए ये जो मैं डाटा चेक करते रहता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा डिले रहता है, क्योंकि ये पेड़ रहने की वजह से देखो 3 मिनट का डिले है। जस्ट मैं आपको एक आइडिया आइडिया आने के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट देखिए शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। अभी फिल वक्त 11:15 के हिसाब से हम चेक करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऊपर की साइड देखिए वापस वापस से मार्केट में डाउन साइड का मूव आ गया इमीडिएटली। ठीक है। तो मेरे को लगता है ये रीटेस्ट करेगा। ये जो लेवल में के डाल के रखा हूँ ना,
ये लेवल रीटेस्ट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर तो अ, देखेंगे किस तरह से ये बिहेव करेगा निफ्टी। तो फिर से मैं आपको ले चलता हूँ जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना। अ, दोस्तों मैं ये लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज 19 नवंबर 2025, करीबन 11:16 हुए हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, फ्यूचर रूट मैप में हम चलेंगे। देखिए ऑलमोस्ट जो मैं आपको बता रहा था, इन्फोसिस में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो देखिए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, करीबन 10% कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो हट रहे हैं, क्योंकि जो हायर लेवल्स जैसा 1500 का लेवल क्रॉस किया, तो 1500 के जो कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हो गए। जब 1520 के करीब गया, वहाँ के सेलर्स ट्रैप हो गए। जब अभी फिलवक्त 20 मतलब 1500 1540 के करीब चला गया, वहाँ के जो राइटर्स है कॉल 1540 के जो कॉल राइटर्स है वो भी ट्रैप हो गए। तो उस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आ रहा है। तो मैं आपको बताया था ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर्स में मूवमेंट है, जिसकी वजह से निफ्टी जो गिरा, ये आईटी के स्टॉक्स की वजह से फिर रिकवरी आ गई। देखिए सिलटेक, सोनाकॉम्स, एलटीआई। हाँ, तो आप यहाँ पर टीसीएस में आपको जैसा बताया, ओएफएसएस, ऑलमोस्ट जो आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी आ गई। देखिए ऑलमोस्ट ये सीपीआर के करीब, यानी बीसी, यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, जस्ट को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से मूव आया निफ्टी में। ये हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी रहनी चाहिए, और कब ये वन साइड, यानी ये जो रेंज है ना, किस तरह से अगर ये ब्रेक करके चला गया तो ऑलमोस्ट एक वन साइड मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसा तो मेरे को लग रहा नहीं फिल वक्त के हिसाब से। देखेंगे और एक दोपहर का जो सेशन है ना, तो उसमें अगर कुछ मूव आया तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो जब तक ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो कल का जो हाई था वो जब तक नहीं तोड़ेगा तो इसके अंदर मूव आने का संभावनाएं थोड़े बहुत कमी है। जब ये कल का हाई तोड़ेगा तभी ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जब ये कल का लो, ऑलमोस्ट आप देखिए कल का लो तोड़ने की जैसा ये बताया, तो इमिडिएट वहां से रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये सभी देखना पड़ता है, देखकर अपना स्ट्रेटेजी व्यू बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो वीडियो लंबा नहीं करूंगा मैं आपको। देखिए फिर वहीं पर आकर मार्केट में ये फिर मैं आपको यहाँ पर लाता हूँ, जो बैंक निफ्टी माइनस में ट्रेड हो रहा है, सिर्फ निफ्टी करीबन प्लस में ट्रेडिंग हो रहा है। तो ऑलमोस्ट वाई गेनर्स में कौन से स्टॉक्स है, अदानी है, सेल टेक है। तो और कॉन्ट्रैक्ट गेनर्स में कौन से स्टॉक्स है, परसिस्टेंट है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डेटा मिलता रहता है, और यहाँ पर जो भी न्यूज़ आता रहता है वो बताता रहता है फ्रेंड्स। ये भी हमको देखकर अपना व्यू बना के रखना पड़ता रहता है। ये इंडिया विक्स या निफ्टी विक्स जो है ना, करीबन 11.86 है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वैलेटिलिटी कमी है कल के हिसाब से, मैं सोच रहा हूँ। अगर ये बढ़ेगा तो वैलेटिलिटी बढ़ेगी, तो जैसा ये कम होगा तो प्रीमियम सडनली चले जाएंगे, हीट होंगे, इनमें मतलब डिके होते चले जाएंगे। कितना ज़्यादा कम मतलब मोमेंट रहेगा, वैलेटिलिटी बढ़ते रहेगी, वो प्रीमियम चलते मतलब डीके होते रहेंगे। पीसीआर ऑलमोस्ट 1.07 है। ठीक है ना। मैक्सिमम पेन जो बता रहा है 25,950 है। तो उसी के नज़दीक ही ट्रेड हो रहा है। जो मैक्सिमम पेन है उसी के करीब ट्रेड हो रहा है। ये माना जाता है कि जो मैक्सिमम पेन है वो वहाँ वहीं पर मार्केट घूमता रहता है, वो मैकलेट की तरह काम करता है, ऐसा कहते हैं।
क्योंकि वहाँ पर जो बायर्स है वो ट्रैप हो जाते हैं, वो सेलर को फ़ायदा होता है, ऐसा कहना है, ठीक है ना? तो देखिए ऑलमोस्ट सीपीआर के करीबी सपोर्ट लेके मूव आ गए, ठीक है? तो फिर मैं और एक सेशन में आपको लाइव आने की कोशिश करूँगा। जो भी मैं बताया सिर्फ लर्निंग पर्पज़ है, एजुकेशनल पर्पज़ है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना? इस वीडियो में इतना ही बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स? धन्यवाद।